सोचिए, अगर हमारी आंखें नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होती। एक आदमी धरती पर ऐसा भी है जिसकी आंखें नहीं हैं। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास बाहरी दुनिया देखने के लिए आंखें नहीं थी, पर उन्होंने अपनी आंतरिक दृष्टि से एक ऐसी दुनिया रची जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी, और उनका नाम है सूरदास जी। साथ ही कहा जाता है पौराणिक मान्यता के अनुसार कि सूरदास जी ने खुद भगवान श्री कृष्ण जी से अंधे होने का वरदान मांगा था। लेकिन इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, आप सभी को ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्टा फीड में वेलकम है और मैं हूं आपके साथ सोनाली चौहान। आज सूरदास जयंती है। आप सभी को सूरदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। संत सूरदास महान कवि और संगीतकार थे जो कृष्ण की प्रशंसा में लिखी गई अपनी रचनाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति झलकती थी। उनकी अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी गई थी, जबकि कुछ मध्यकालीन हिंदी की अन्य बोलियों जैसे अवधी में लिखी गई थी। छोटी उम्र में छोड़ा घर हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के उपासक और ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवि महात्मा सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ। वहीं दूसरा मत ये भी है कि इनका जन्म स्थान हरियाणा के सिही गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही देख नहीं पाते थे। कहते हैं कि इसी वजह से परिवार से भी उन्हें प्यार नहीं प्राप्त हुआ था। 6 साल की छोटी सी उम्र में सूरदास अपना घर छोड़कर आगरा के पास गौघाट पर रहने लगे। संगीत की विरासत किससे मिली? सूरदास जी के पिता रामदास एक गायक थे, इसीलिए संगीत की कला उन्हें विरासत में मिली थी। यह एक अद्भुत संयोग था कि जन्म से नेत्रहीन होने के बावजूद उन्हें संगीत का एक ऐसा उपहार मिला था। गुरु की प्रेरणा और अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के संगम से सूरदास कृष्ण लीला के गायन में पूरी तरह से रम गए। गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। पुष्टि मार्ग भक्ति का एक ऐसा मार्ग है जहां भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम ही मोक्ष का साधन माना जाता है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन करने के लिए प्रेरित किया। शायद वल्लभाचार्य ने सूरदास की हृदय की गहराई और उनकी संगीत प्रतिभा को पहचान लिया था, और वे जानते थे कि सूरदास अपनी वाणी के माध्यम से कृष्ण भक्ति को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में उनका लीला गान उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। यह मंदिर कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहाँ सूरदास ने अपनी दिव्य वाणी से भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। उनका गायन सिर्फ भक्ति के गीत नहीं थे, बल्कि वे भगवान कृष्ण के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति थे। आंखें लौटी तो सबसे पहले किसको देखा? सूरदास की कृष्ण भक्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक बार सूरदास कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए कि वे एक कुएं में जा गिरे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उन्हें बचाया और उन्हें अंतकरण में दर्शन भी दिए। कहते हैं कि कृष्ण जी ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी थी, और सबसे पहले उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब कृष्ण भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान में कुछ मांगने के लिए कहा, तो सूरदास जी ने कहा, मैं अपने प्रभु कृष्ण के अलावा अन्य किसी को देखना नहीं चाहता, इसीलिए आप मुझे दोबारा अंधा कर दें। खास कार्यक्रमों का आयोजन। सूरदास जयंती के दिन भक्त सूरदास जी का स्मरण कर भगवान कृष्ण की पूजा और प्रार्थना करते हैं। वहीं इस दिन खास दिन के मौके पर वृंदावन के कुछ मंदिरों में खास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। सूरदास की अमर रचनाएं। सूरदास जी ने अपनी भक्ति और प्रतिभा से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रमुख रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, बेहालो और कुछ विद्वान द्वारा मानी जाने वाली नल, दमयंती आज भी हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। सूरदास जी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन की किसी भी चुनौती का सामना प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प से किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। और सूरदास जयंती को लेकर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहें इंस्टा फीड।